नमस्कार साथियों, आज हम बिहार एडिटोरिया तत्संग्रह, जिसमें आज हम बिहार की राज्य व्यवस्था से संबंधित जो हैं सभी महत्वपूर्ण तथ्य को जो हैं देखने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। राज्य के जो हैं विधायिका 1919 के अधिनियम द्वारा बिहार में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 ईस्वी को पटना के जो हैं कॉलेज के सभागार में हुई थी और इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी जो है वर्ष समारोह मनाया गया। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों को जो है स्वायत्तता दी गई और इस अधिनियम के तहत बिहार का पहला विधानसभा चुनाव 1937 में संपन्न हुआ और पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ और विधानसभा के लिए 152 जो हैं तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटें की व्यवस्था की गई थी। बिहार में विधानसभा का चुनाव 1937 में देखेंगे तो कुल 152 सीट पे हुआ था। कांग्रेस का 98 मिला था, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी को 20 मिला था, अन्य को 34 मिला था। 1946 में देखेंगे तो कुल 152 हुआ, कांग्रेस को 98, मुस्लिम लीग को 34 और अन्य को 20 मिला था। उसके बाद राज्य में 152 में से 70 निर्वाचित क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जाति, 7 अनुसूचित जनजाति और 39 जो है मुस्लिम, 4 महिलाएं और 2 आंग्ल भारतीय और 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र जो हैं व्यवस्था, उद्योग, भू स्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित था। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज किया था। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण जो है राज्यपाल MG हैलेट से जो है मिला था। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद जो है ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का जो है आश्वासन मांगा और आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का जो है गठन करने से जो है इनकार कर दिया था। उसके बाद तत्कालीन गवर्नर ने मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा और इसी प्रकार बिहार में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने। बहुमत नहीं होने के कारण 19 जुलाई 1937 को यूनुस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। दूसरी ओर गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के पोटेम जो हैं स्पीकर नियुक्त हुए और विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए। 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के विषय पर बिहार कांग्रेस की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा 19 मार्च 1938 तक कैदियों को छोड़े जाने के कारण पुनः सरकार ने अपना कार्य संभाल लिया। 19 मार्च 1938 तक कैदियों को छोड़े जाने के कारण पुनः जो है सरकार ने अपना कार्य संभाल लिया था। उसके बाद 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के जो है मुद्दे पर बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया।
द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। 1946 ईस्वी में पुनः विधानसभा के लिए चुनाव हुए और अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का जो है प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला और इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तथा मुस्लिम लीग दूसरी बड़ी पार्टी बनी। 1946 के विधानसभा द्वारा 36 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया और इसमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, अनुग्रह नारायण सिन्हा, हुसैन इमाम आदि प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ और जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए तथा एक सदस्य जो है मनोनीत किया गया। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुशंसा के आधार पर बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 319 कर दी गई। वर्ष 1977 में बिहार विधानसभा के सीटों की संख्या में वृद्धि की गई तथा कुल सीटों की संख्या 325 हो गई।